नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज है शनिवार और आज मार्केट बंद है, तो हम मार्केट की तो आज बात नहीं करेंगे। और आज है धनतेरस, तो हम आज बात करेंगे सोना-चांदी की। वैसे तो कल हमारे मार्केट ने 52 वीक हाई बना दिया था, पर मार्केट की आज बात ना करके आज हम करेंगे बात सोना-चांदी की। और सबसे पहले आपको धनतेरस की शुभकामनाएँ। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और हम पर सब पर बना रहे। तो बात करते हैं कि सोना चांदी क्यों इतना बढ़ रहा है आज के टाइम पे। तो मेन बात तो ये है कि सोना चांदी जो कमोडिटी होती है ना, एक रिस्क के लिए होती है, मतलब रिस्क हेज करने के हेजिंग के लिए होती है वो। कि मतलब कुछ भी बात होगी मार्केट में, कहीं भी ग्लोबल मार्केट में कहीं भी रिसेशन आएगा या फिर बैंक जो होते हैं हमारे, उसमें दिक्कत होगी या लड़ाई होगी, कहीं कुछ होगा, मतलब कोई छोटी से बड़ी दिक्कत जैसी भी होगी, तो लोग बाग जो है हमारे वो सोना खरीदना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं भाई कि हमारे पूर्वज जो हैं ये सोना चांदी खरीद रखी है, तो ये मतलब पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि जो घर में अगर सोना पड़ा है तो सब सही है। मतलब आपने वही लाइन सुनी है ना, घर में पड़ा है सोना तो काहे को है रोना। तो वो वाली बात है। अगर वैसे तो फिलहाल वैसे लोग बाग आजकल रो रहे हैं जिनके घर में सोना नहीं पड़ा, क्योंकि भाई आने वाले समय में जैसे अभी वेडिंग का सीज़न आ रहा है, तो लोग बाग सोच रहे हैं भाई कैसे हमारी लड़की की शादी होगी, क्या होगा। इतना सोना महंगा हो गया है। 1,35,000 पे सोना पहुंच गया है, चांदी पहुंच गई है 2 लाख के आसपास, 2 लाख पार कर चुकी है, जबकि चांदी जो है हमारी। तो लोगों को काफ़ी टेंशन हो चुकी है सोना चांदी की। तो ये देखेंगे कि मार्केट में कि कहाँ तक लग रहा है हमें सोना क्या जाएगा। देखो पता तो किसी को नहीं कि सोना चांदी कहाँ तक जाएगा। वैसे कोई तो मेरे को कह रहा था कि चांदी जो है 4 लाख पार हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा, पर लेकिन हम तो हैं बाजार वाले, तो हमें तो अपने शेयर मार्केट पे यकीन है। हमें इससे यकीन नहीं है कि भाई दुगना कर लेंगे पैसा। हमें तो इतने पे यकीन है कि हाँ भाई हमारा पैसा 10 गुना हो जाए, हमारा 10 पैसा 10 गुना कैसे हो। हम तो वो सोचते हैं, हम दुगना तिगना नहीं सोचते, हम 10 गुने का सोचते हैं। तो हमारे लिए इतना कोई वो नहीं है कि भाई सोना चढ़ रहा है या चांदी चढ़ रही है। तो मेन चीज़ यही है इसमें। और जो रिस्क वाली बात हो कि भाई कुछ भी परेशानी हो तो सोना खरीद लो, हमारे पहले से ही चला रहा है। मतलब कुछ भी बात होगी तो सोना खरीद लेंगे। पर लेकिन एक बात है इसमें कि अगर हम सोना चांदी खरीदते हैं, अगर मान लो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी सोना चांदी में, तो हमारे घर वाले रिश्तेदार जो भी होते हैं, चाचा ताऊ मामा जो भी हैं सब, वो कहते हैं कि भाई अगर हम सोना खरीद लिया तो हम उसे बेच रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई यार घर का वो सोना बेच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। मतलब इज्जत वाली बात आ जाती है कि घर का सोना बेचना मतलब इज्जत की बात आ गई है उनके ऊपर। तो मतलब कोई बेचने नहीं देता उसे, तो उसको खरीद के क्या आएगी फ़ायदा। तो आप सोच रहे हैं भाई आपने तो खरीदा कि उसे खरीद करके उसे चुका देंगे, मतलब उसे चुका करके आप मतलब बेच देंगे, अब पैसा ले आएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा आपको। पर लेकिन उसका क्या फ़ायदा कि आपने खरीद लिया, उसे आपको कोई बेचने ना दे, क्या फ़ायदा उसका। अगर हाँ आप बेच पाएँ तो ठीक है, आप खरीद लीजिए। पर लेकिन मेरे हिसाब से तो जो सिल्वर है और जो सोना है, सोने का आपने पहले का रिकॉर्ड देखा होगा, 1900 1980 के आसपास से, 1980 के आसपास से 2000 तक का 20-22 साल तक जो सोना पहले ऐसी ही तेज़ी पे गया था और फिर जाकर के स्टक हो गया था। ना वो 20-22 साल तक चढ़ा, ना कुछ हुआ, मतलब वो रेंज बाउंड हो गया। मतलब ना ऊपर जा रहा, नहीं नीचे जा रहा, वहीं घूमता रहा, वहीं घूमता रहा। मतलब उनने ये समझ लो 1000 1,500 रुपये का, 2000 रुपये का उनने 20 साल में दिखाया, और आज देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मतलब कोई सेंस वाली बात लग नहीं रही है कि भाई अब सोना चढ़ रहा है तो लोगों को फोमो हो रहा है कि सोना खरीद लो। फोमो ठीक है, फोमो हो रहा है, खरीद रहे हैं लोग बाग, मतलब ज़्यादा पैसा देने दे करके खरीदने को तैयार हैं थोड़ा थोड़ा। पर लेकिन ये जो है ना, डिमांड सप्लाई का खेल है। मार्केट में इस समय जो है डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है सोने की और चांदी की। क्योंकि एक तो चीज़ ये है, चांदी जो है, जो हमारी चिप्स होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रही है, तो वहाँ से काफ़ी डिमांड आ रही है चांदी की, तो उसकी वजह से चांदी भी काफ़ी हाई हो रही है। और बात रही सोने की, तो अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर, इसराइल का भी वॉर चल रहा है, और चल रहा है। और उसका देखें क्या बोलते हैं, चाइना जो है, चाइना खरीदे जा रहा है गोल्ड को। क्यों खरीदे जा रहा है जी? कि वो डॉलर को कमज़ोर करना चाह रहा है। तो हर जगह से मतलब वो इकट्ठे कर रहा है, डिमांड वहाँ से कम हो रही है, उधर से लोग बाग खरीद रहे हैं, तो उससे डिमांड सारी
बढ़ती जा रही है, मतलब डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है उससे। तो यही देखने वाली बात है कि भाई इतना क्या करना सोने का, मतलब सोना ठीक है बढ़ रहा है, पर देखेंगे कि कब तक बढ़ेगा। हो वैसे तो कोई बता नहीं सकता कि सोना कहाँ तक जाएगा, चांदी कहाँ तक जाएगी, पर मेरे को जो लग रहा है ना कि भाई ये जहाँ तक भी जाएगा, अगर नीचे नहीं गिरा तो ये वहीं पे स्टक हो जाएगा, मतलब वो रेंज बाउंड हो जाएगा वो कई सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, तो वहीं तक रेंज बाउंड हो सकता है। और अगर देखेंगे पहले तो कहाँ जाएगा, कोई कह नहीं सकता कि कहाँ तक जाएगा। और वैसे तो लोग बागों ने काफ़ी सोना बेचा है, जैसे कि कह करके घर में पड़ा है सोना, मतलब लोन लिया है, सारी चीज़ें जो ही हैं, काफ़ी शेयर जो हैं इससे बड़े भी हैं और फ़ायदा भी करा है। वैसे आजकल जो सोना है इतना काफ़ी बढ़ गया है, तो जैसे कि भाई आज कल 1-2 लाख का जो सोना खरीद रहा है तो लोग बाग समझ लेंगे हाँ भाई बहुत, इस पर तो बहुत ज़्यादा पैसा है कि आज की तारीख में ये सोना चांदी खरीद के लाया है। मेरे हिसाब से सोने से ज़्यादा जो तेज़ी चांदी में हुई है, क्योंकि जो मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था चांदी 90,000 रुपये थी, आज वो 2 लाख के पार हो चुकी है। सोने में भी ठीक ठाक है, पर लेकिन मेरे को जो महसूस हो रहा है कि चांदी में ज़्यादा तेज़ी करी है सोने से। और आपको अगर ख़रीदना ही है तो भाई सोने का क्या, आजकल तो चांदी ही खरीद रहे हैं लोग बाग, क्योंकि जो सोना है काफ़ी ऊपर जा चुका है और लोगों की जो खरीदने की क्षमता है उससे ऊपर जा चुका है, तो आजकल लोग बाग प्रेफर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं चांदी को खरीदने में। और वैसे तो मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट में इतनी सोने चांदी की तेज़ी, एक रीज़न और है, जैसे जैसे कि वेडिंग की है, वेडिंग मेन है, क्योंकि हमारे इंडिया में ही कई, मतलब लाखों की संख्या में शादी होती है हर साल। तो जो वेडिंग का सीज़न होता है उसमें सोना जो है काफ़ी ऊपर जाता है। एक दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम ऊपर जाता है, फिर दिवाली के बाद होने के बाद में 10-15 15-20 दिन बाद शादियों का टाइम आ जाता है, तो शादियों में भी काफ़ी ख़रीदारी करते हैं लोग बाग। उसकी वजह से शादी में क्या, शादी से पहले ही कर लेते हैं, दिवाली के आसपास ही, तो उस टाइम पे काफ़ी ऊपर जाता है। अगर वेडिंग सीज़न निमट जाता है फिर देखने वाली बात होगी कि सोना चांदी कहाँ तक जाता है हमारा। अगर ये फिर भी बढ़ता रहा तो फिर वैसे तो काफ़ी चिंता वाली बात है कि इतना क्यों बढ़ रहा है मार्केट में। रीज़न तो वही है, चाइना का मेन फैक्टर है, लड़ाई का है, सारी चीज़ हैं। और दिक्कत हो रही है कि भाई जो शादी हो रही है, जिनके घर में जेवर रेडी नहीं है उनको रेडी करवाने हैं, तो उनके यहाँ मेन दिक्कत हो रही है इस चीज़ की। तो मेरे को लगता है आपको जो ख़रीदना है वो सही रहेगा, और बाकी कुछ भी ख़रीदने से, बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि भाई रिस्क आपका है, ख़रीदना आपको है। क्योंकि अगर आपने यहाँ से ख़रीद लिया, वैसे सोना होता नहीं है कि ज़्यादा गिर जाए, कुछ हो जाए, लोग बाग कह रहे थे कि भाई इतना गिर जाएगा, हो जाएगा। सोना गिरता नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो स्टक हो जाएगा मार्केट में, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब उसकी डिमांड सप्लाई पूरी होगी ना तो वो रुक जाएगा, मतलब डिमांड तो कम हो जाएगी एक टाइम पे जाके, क्योंकि हर चीज़ की जो लिमिट होती है, और वहाँ पे आकर के वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो बस आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, और हम कल मिलेंगे, कल नहीं अब मिलेंगे मंडे को, बाज़ार खुलने के बाद में, और बात करेंगे कि बाज़ार ने क्या करा, और दिवाली की बात करेंगे, क्योंकि उससे अगले दिन है मुहूर्त ट्रेडिंग। और आज के लिए इतना ही, और आप सबको फिर से हैप्पी धनतेरस। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।